नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल में। अंकुर सिंह। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कैसे आप पॉप फर्म के साथ जुड़ के अच्छा कैपिटल बिल्ड कर सकते हैं। देखिए, पॉप फर्म के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, कुछ इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है, बट रिटर्न भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जब भी पॉप फर्म आप लेना चैलेंज लेना शुरू करते हैं, जिनको आइडिया है और जिनको नहीं है, मैं थोड़ा सा एक लाइन में समझा देता हूँ। पॉप फर्म बेसिकली आपके पास एक बेसिक अमाउंट होता है जो आप पे करते हो किसी कंपनी को, और उसके बदले में वो आपको अकाउंट देती है। वो अकाउंट देने के बाद उसमें कुछ चैलेंजेस होते हैं, उसको आप पास करते हो तो आपको रियल मनी बनती है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप परफॉर्म, जैसे आप पर्सनल अकाउंट से ट्रेडिंग करते हो वैसे ही आप वर्चुअल अकाउंट से ट्रेडिंग करोगे। वो कंपनी आपके प्रॉफिट के कुछ हिस्से आपको देगी और कुछ अपने पास रखेंगी। मतलब 75% वो आपको दे देगी, 25-80% अलग अलग परफॉर्म का अलग अलग होता है। तो अब बात करते हैं कि परफॉर्म से क्या फ़ायदा होगा। परफॉर्म से बेसिकली ये फ़ायदा है कि अगर आपके पास 10 लाख की कैपिटल है और आप एक स्टैंडर्ड प्रॉफिट साल भर में निकाल रहे हो 30%, तो आपको रिटर्न मिलेगा अराउंड 3 लाख रुपए के आसपास। वही आप अपने परफॉर्म को बड़ा कर लेते हो, मतलब 1 CR कैपिटल तक चले जाते हो और 30% रिटर्न निकालते हो, तो वही आपका रिटर्न हो जाता है 30 लाख रुपये। ठीक है, वो आगे समझेंगे। तो अभी हमने 2 चैलेंज पास किया है, उसका पूरी सीरीज़ लेके आएंगे। कैसे हमने ट्रेड लिया है, हम इंटरडे नहीं करेंगे, हम स्विंग करेंगे आराम से, कोई जल्दी नहीं है, धीरे धीरे कैपिटल को बिल्ड करेंगे। इसमें कई सारे चैलेंजेस भी आ सकते हैं, कुछ परफॉर्म बीच में भाग सकते हैं, कुछ आपका लॉस हो सकता है, कुछ स्टॉप लॉस सेट हो सकते हैं। उस सब के बचने के लिए मैं एक एक चीज़ आप लोगों को वीडियो में अपलोड करूँगा, और अगर मेरा एसएल जाता है, अगर मेरा अकाउंट फेल होता है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि इस रीजन की वजह से मेरा अकाउंट फेल हुआ है, शायद मेरी गलती से, शायद मेरी ट्रेडिंग स्टाइल से, या कोई रूल्स को। उन सारी चीज़ों को मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो पॉप फर्म के अंदर आज हमने 2 पॉप फर्म को लिया हुआ है। एक है हमारा स्किल ट्रेडर, एक है हमारा द ट्रू फॉरेक्स फंड करके। ठीक है, दोनों के अकाउंट हमने लिए हैं, और अभी आपको जैसा पता चल रहा है फॉरेक्स के अंदर कुछ चीज़ें अपडेट हुई हैं। MT5 MT4 के अंदर जो ब्रोकर थे उस पर हम काम नहीं कर पा रहे हैं। अब नए ब्रोकर आए हैं, DX ट्रेडर करके और C ट्रेडर करके। उन दोनों के पैनल खुले हुए हैं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ये आपका C ट्रेडर करके है, इस तरीके से कुछ खुलेगा आपको। ठीक है, इसमें आपको एंट्री स्टॉप लॉस कैसे लगाना है वो मैं आगे आपको बता दूंगा। सेकंड है, मैंने जो अकाउंट लिया है, इसमें आपको दिख रहे होगा $5000 का अकाउंट लिया है। 2 अकाउंट लिए, दोनों की सीरीज आप लोगों को डेली इसके अंदर मिलती रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें एंट्री कैसे करेंगे। अभी मार्केट बंद है, नहीं तो मैं आपको एंट्री करके दिखा देता। मंडे को मार्केट ओपन खुलेगा, अगर कोई ट्रेड बनेगी तो मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो अब एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, आपको फंडेड अकाउंट क्यों लेना चाहिए। पहली बात तो आप ये समझ लो कि कोई भी फंडेड अकाउंट सेफ नहीं है। कभी भी कोई भी कंपनी किसी रीजन की वजह से जा सकती है, तो इसलिए जब भी आप फंडेड अकाउंट लेने जाते हैं तो बड़े अकाउंट मत लीजिए। आपको पहले $5000 से अकाउंट बिल्ड करना है, और वहाँ से आपको धीरे धीरे ग्रो करना है। क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द ट्रेडर, वो पहले ही 1 करोड़ का अकाउंट ले लेते हैं, 50 लाख का अकाउंट ले लेते हैं। नहीं, आपको पहले पॉप फर्म को समझना होगा कि इसमें और अपने रियल मनी में ट्रेड करने के थोड़े से नियम डिफरेंस हो जाते हैं। तो इसलिए पॉप फर्म में जब भी आप ट्रेड करने जाओ तो छोटे अकाउंट से शुरू करो। छोटा अकाउंट क्या, $5000 का। 2 अकाउंट ले लिए, 3 अकाउंट ले लिए अलग अलग कंपनियों के, तो टोटल आपके पास 15,000 की कैपिटल हो जाएगी। इससे आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा, आपको समझ में भी आएगा कि हाँ मैं ट्रेड कर रहा हूँ, इस तरीके से स्टॉप लॉस लगाना है, इस तरीके से एसएल देना है। आपकी रियल मनी नहीं डूबेगी। करेक्ट। अब बात करते हैं हमें पॉप फर्म क्यों लेना चाहिए। मेरा एक बेसिक सा कोट है, इस स्टॉक मार्केट में अगर आप 1 रुपये को 100 रुपये बनाने पे जाओगे, आपका वो 1 रुपये चला जाए। इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा करिए, रिटर्न की अपेक्षा कम करिए, तभी आप यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं। एक मैंने चार्ट बनाया हुआ है समझाने के लिए, अगर आप इसको ध्यान से देखो, थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो सकती है, रात को 3 बजे बनाया तो। ये रोड मैप है। अगर आपकी कैपिटल 1 लाख रुपए है और आप सिर्फ 30% रिटर्न निकालते हैं पूरे साल के अंदर, तो आपको जो रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 30,000 रुपये का। बहुत छोटा रिटर्न है। बट वही कैपिटल आपकी 10 लाख रुपए है और आपको साल में 30% रिटर्न मिलता है, तो आपको 3 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। ये भी थोड़ा बेसिक सा है, एक सैलरी बराबर है जो 30,000 रुपये सैलरी आती है। बट वहीं अगर आपकी कैपिटल 1 CR है और आपका रिटर्न साल का 30% है, तो आपको साल का रिटर्न मिलेगा 30 लाख रुपए, जो कि एक बीटेक या कोई अच्छी
जो सैलरी होती है कंपनी की CEO की, उस लेवल की वो सैलरी है आपको यहाँ मिलेगी, यानी 2.5-3 लाख रुपए महीना पड़ेगा आपको, करेक्ट। अगर आप धीरे 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 करके अपनी कैपिटल को फंडेड से, कुछ पर्सनल से, किसी तरीके से अगले 10-12 साल के अंदर 100 CR पे लेके आते हैं और आपका रिटर्न 30% ही है सालाना, तो आपको साल का 30 करोड़। तो स्लो जाना है, लंबा जाना है और आपको प्रॉपर सारी चीज़ों को मैनेज करके पैसा बनाना है, ठीक है। तो फिर से मैं फंडेड की तरफ बढ़ूँगा। कुछ नए पैनल आए हैं तो उससे आपको घबराना नहीं है, मैं एक एक चीज़ अपडेट कर दूंगा वीडियो बना के कि कैसे आपको ट्रेड लेना है, कैसे आपको SL लगाना है, कैसे आपको टारगेट लगाना है, कब एग्जिट करना है। इंट्राडे फंडेड अकाउंट पे अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं तो करिए, मेरा वो स्टाइल नहीं है, मेरा स्टाइल है स्विंग। मैं 3 महीने में अकाउंट को क्लियर करूँगा, 4 महीने में करूँगा, 5 महीने में करूँगा, उसी पैसे से उसको री इन्वेस्ट करके और अकाउंट लूँगा मैं, ठीक है। स्लोली जाएंगे और बड़ा अमाउंट क्रिएट करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि फंडेड क्या है, फंडेड से कैपिटल कैसे खड़ी करनी है और आगे आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। अगर आपका माइंडसेट है कि मुझे 1 लाख रुपए डाल के 10 लाख करने हैं 2 महीने में, तो आप यहाँ कभी सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। अगर आपका माइंडसेट है कि मैं डिसेंट सा अमाउंट लाऊंगा, डिसेंट से अमाउंट पे डिसेंट सा अपना रिटर्न पाऊंगा, आप डेफिनेटली सर्वाइव करोगे। और एक बात और, जो ट्रेडिंग में फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न है आपका एज ना होना। मतलब कोई एक सेटअप पे आपकी पकड़ अगर नहीं है तो आप कितना भी जोर लगा लो, आप पैसा नहीं बना सकते। तो आपको अगर पैसा बनाना है तो किसी एक सेटअप पे आपको बहुत तगड़ी एज लेके आनी पड़ेगी कि मैं बहुत अच्छे से करता हूँ, 20 ट्रेड करता हूँ, 30 ट्रेड करता हूँ, जिसमें से मेरे 4 से 5 गलत होते हैं, तभी जाके आप पैसा बना सकते हो। थैंक यू।